मैं वीडियो के स्टार्टिंग में पहले तुम्हें एक प्रैक्टिकल स्टेप दे दूं। इस पूरी की पूरी गाइड के अंदर तुम अपने बालों को टच भी नहीं करने वाले। और एक और चीज, तुम नीचे जाके सबसे पहले सब्सक्राइब बटन क्लिक करोगे और पूरी वीडियो देखने के बाद तुम्हें कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो तुम अनसब्सक्राइब करोगे। तुम इस गाइड को सच में चाहते हो कि ये वर्क करे तो जो मैंने कहा है अभी करो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, तुम्हें लंबे बाल क्यों चाहिए? तुम्हें लंबे बाल, अच्छे हेयर्स, छोटे हेयर, जैसे भी तुम्हें अच्छे हेयर्स क्यों चाहिए? जो तुम्हारे हेयर्स होते हैं वो एक बहुत अच्छा रिजेंबल्स होता है तुम्हारी स्ट्रेंथ का, तुम्हारे कॉन्फिडेंस का। अच्छा हेयर क्या होता है? व्हाट इज अ गुड हेयर? व्हाट आर गुड हेयर? होता क्या है अच्छे बालों से? मेरा मतलब क्या? अच्छे बालों से मेरा मतलब है कि बाल जो है घने होने चाहिए, थिक होने चाहिए, शाइनी होने चाहिए और उनमें टेक्सचर अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर तुम्हारे बालों में है तो तुम्हारे पास अच्छे हेयर्स है, तुम्हें ये गाइड देखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर नहीं है तो आगे कंटिन्यू करो ना। एक चीज जो मैं तुम्हें अभी प्रैक्टिकल बता सकता हूँ, तुम अगर बाहर जाते हो, स्कूल जाते हो, तुम कहीं वहां पे कभी भी देखना जो तुम्हारी एज के 14 से 15 साल के बच्चे या तुम्हारी जितनी भी एज ग्रुप है तुम्हारा, वो अभी कितने यंग है और उनकी जो हेयर लाइन है वो रिसीड हो रही है, वो पीछे को जा रही है। इतनी कम एज में उनकी हेयर लाइन जो है रिसीड हो रही है, उन्हें हेयर फॉल देखना पड़ रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? बड़े सारे कॉजेज है, लाइफस्टाइल कॉजेज है, स्ट्रेस के कॉजेज है। लेकिन तुम इस चीज को थोड़ा विजुअलाइज करो कि इतनी छोटी एज में अगर आजकल के बच्चों के, खासकर इंडियन लोगों के, इतने बेकार हेयर है तो आगे जाके क्या होने वाले हैं। तुम्हारे पास एक चांस है इस चीज को ठीक करने का। तुम्हारे पास एक चांस है अपने आप को बेटर हेयर लाने का, ताकि तुम्हारा जो बेटा होगा, तुम्हारी जो आगे वाली जनरेशन होगी, उसके भी जीन्स बेटर होंगे। तो इसलिए इस चीज को मजाक में मत लो। ये चीज तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर सकती है, तुम्हारे जो आने वाली जनरेशन है उसकी लाइफ डिसाइड कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान। नाउ चलो टिप्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप जो मैं दूंगा वो है तुम्हें ऐसे फूड खाने हैं जो कि प्रोटीन रिच हो, खासकर वो प्रोटीन रिच हो जो तुम्हारे बालों के लिए बेटर होते हैं। इसमें मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा प्रोटीन पाउडर ले लो तुम्हारे बाल बेटर होंगे, ना। तुम्हें ऐसे खाना खाना है जो तुम्हारा प्रोटीन भी पूरा करे और जो तुम्हारे बालों के लिए भी अच्छा हो। ना मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे किडनी बीन्स, एग्स, चिकन ब्रेस्ट, वॉलनट्स। ये सारे जो तुम्हारे फूड है, खासकर नट्स और वॉलनट्स और किडनी बीन्स, ये सब तुम्हारे बालों में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं उन्हें बेटर दिखाने में। इन सबको अपनी डाइट के अंदर अभी अभी ऐड कर दो। इनमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी डाइट भी इससे बेटर होगी, तो इसलिए इसको ऐड कर दो बिना किसी सोचे समझे। बहुत ज़्यादा बेसिक स्टेप। सेकंड चीज़ जो मैं बोलूँगा वो है सप्लीमेंट्स को कंसिडर करो। कंसिडर सप्लीमेंटिंग ब्रो। अभी तुम डॉक्टर के पास जाओगे, उसको बोलोगे मेरा चेकअप करो, मेरे अंदर कोई डेफिशिएंसी थोड़ी है। वो चेक करेगा, ये लो वो लो, ये लेके तुम ठीक हो जाओगे। नाउ इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, सप्लीमेंट करना कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर तुम्हें नॉर्मल डाइट से मिल नहीं रहा। लेकिन अगर तुम इसे ओवर सप्लीमेंट करोगे तो ये बुरा है। लेकिन अगर तुम कोई भी सप्लीमेंट नहीं लोगे, तुम सोचोगे बुरी चीज़ है और तुम डेफिशिएंट भी रहोगे, ये तुम्हें हेयर फॉल कॉज करने वाला है, ये तुम्हें बाकी हेल्थ इश्यूज भी कॉज करने वाले हैं। तो इसलिए सप्लीमेंट्स कंसिडर करो लेना। डरो मत इन चीज़ों से कि इन चीज़ों से अगर ये एक दवाई खा ली तो बाल खराब हो जाएंगे। नहीं होते खराब, रिसर्च करके करोगे तो कुछ भी नहीं होगा बुरा। थर्ड चीज़ जो मैं यहाँ बोलूंगा वो है स्कैल्प केयर। ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्कैल्प केयर जो होता है वो तुम्हारे बालों को मेक या ब्रेक कर सकता है। तुम्हें अपने हेयर्स को क्या करना है? कंसिस्टेंटली वॉश करना है, तुम्हें रेगुलरली वॉश करना है। तुम्हें रेगुलरली का मतलब है हफ्ते में तुम्हें 2 या 3 बार तो वॉश करने ही करने हैं, खासकर अपने स्कैल्प को, खासकर इस पूरे रीजन को। इसको तुम्हें ठीक से वॉश करना है। तुम्हें शैम्पू भी लगाना है, नो शैम्पू बिल्कुल भी मत जाओ। तो एक अच्छा सा ऑर्गेनिक कोई ढंग का शैम्पू लो। लेकिन बिना शैम्पू के अगर तुम रहोगे, तुम्हारे हेयर को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तुम एक ट्राइबल चीफ नहीं बन जाओगे लंबे बालों वाले। वो जीन्स अब तुम्हारे अंदर नहीं है। कुछ अगर तुम्हें शैम्पूज की एग्जांपल चाहिए तो अगर मैं तुम्हें सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं वो है, जाओ मार्केट से रीठा लेकर आओ, एक के बोलते हैं मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल के ग्राइंड करो, 1 महीने का तुम्हारा शैम्पू निकल गया। सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है जो तुम कर सकते हो। लेकिन मुझे पता है बड़े सारे लोग नहीं कर सकते, उनके लिए मैं थोड़े ऑप्शंस डाल देता हूँ। जो मैं रेकमेंड करूँगा वो है अवीनो का शैम्पू, या फिर तुम लॉरियल पैलेस का भी कोई अच्छा सा यूज़ कर सकते हो जिसमें सल्फेट वगैरह ना हो। वो दोनों शैम्पूज ही मैं रेकमेंड करता हूँ। उसके बाद जो मैं कहूँगा वो है स्कैल्प मसाज भी तुम्हें रेगुलरली करनी है। जब तुम स्कैल्प मसाज करोगे, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ऐसे हाथ डाल के अपने पूरे स्कैल्प को मूव करना है, खासकर कोकोनट ऑयल के साथ, या फिर तुम बिना उसकी भी स्कैल्प मसाज कर सकते हो। मगर मैं रेकमेंड करूँगा कि क्यों ना तुम ऑयलिंग के साथ करो। ऑयल बेशक एक प्रोडक्ट है, लेकिन वो प्रोडक्ट तुम्हारे हेयर के लिए ही बना है, नहीं तो लोग उसे ऐसे पागलों की तरह यूज़ नहीं करते। मैं बेस्ट ऑयल जो रिकमेंड कर सकता हूँ वो है कैस्टर ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल। वो दोनों में से एक चूज़ कर लो और करो। आलमंड ऑयल या ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड ऑयल बिल्कुल भी यूज़ मत करना, कभी मत करना। लास्ट ऑप्शन है कि बाल नीचे करने हैं पूरे, तो कर लो, उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन कभी भी इन घटिया से घटिया ऑयल्स को कभी यूज़ मत ही करो। इसको अपने बालों से क्या करो ना, 1 किलोमीटर दूर पे ही रखो।
दिखने भी नहीं चाहिए तुम्हारे बालों। सप्लीमेंट जो तुम्हें रेकमेंड करना चाहूँगा, सबसे पहला है बायोटीन। तुम 1 से 5 मिलीग्राम इसका ले सकते हो डेली। उसके बाद जो मैं रेकमेंड करूँगा वह जिंक का तुम 15 मिलीग्राम से 30 मिलीग्राम अ डे ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, 40 ग्राम के ऊपर जिंक एक्सीड मत करना। उसके बाद जो मैं एक बेसिक चीज़ रेकमेंड करूँगा वो है विटामिन डी। सनलाइट से भी मिल सकता है, इससे तुम चाहो तो नहीं कर सकते हो सप्लीमेंट, लेकिन बड़े सारे लोगों को सनलाइट से नहीं मिलता है। और आयरन डेफिशिएंसी जो है वो भी तुम्हारे हेयर्स के लिए ठीक नहीं है। तो अगर तुम आयरन डेफिशिएंसी को भी फिक्स करोगे, तुम्हारे हेयर और बेटर होने वाले हैं। मेंशन जो मैं यहाँ करना चाहता हूँ वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसको भी अपनी डाइट के अंदर डालो कहीं ना कहीं, या फिर सप्लीमेंट करो ना। ये तो आ गई नॉर्मल बात कि अपने हेयर को हेल्दी कैसे रखें। अब बात आती है अपने हेयर को डेंस कैसे करें, घने कैसे करें। सबसे पहले भाई तुम्हारा एक लाइफस्टाइल चेंज आता है, वो है क्रॉनिक स्ट्रेस। अगर तुम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो, तुम्हारे हेयर जो है डेंस नहीं होने वाले। स्टोरी टाइम पे आते हैं। मेरा एक दोस्त था, वो क्या कर रहा था, वो एक एंट्रेंस एग्जाम देने की ट्राई करता, फिफ्थ क्लास में। वो एक स्कूल होता है, अगर तुम उस स्कूल में चले जाओ, तुम्हारा फ्यूचर सेट है, तुम एनडीए कर सकते हो। आई होप लोगों को पता चल गया हो कौन सा स्कूल। तो वो उसमें जाने की तैयारी कर रहा था, और वो दोस्त भी जो है थोड़ा मतलब इडियट है, और वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेता था, वो पेपरों के टाइम पे भी इतना स्ट्रेस लेता था। अभी अगर उसके हेयर्स पीछे करो तो भाई मेरे को एक रोड दिखती है बनती हुई। आपको वैसा नहीं बनना है। आपको अपनी लाइफस्टाइल में से स्ट्रेस जो है एलिमिनेट कर देना है। और कैसे करना है, तुम्हें कोई भी स्ट्रेसफुल थॉट आ रहा हो, तुम क्लास में बैठे हो, तुमने नोटबुक नहीं ली, क्या करना है, तुम्हें 3 डीप ब्रेथ लेनी है, एंड इट इज़ व्हाट इट इज़। जो होगा देखा जाएगा। अगर तुम और स्ट्रेस लोगे तो जो होगा उसके बाद तुम्हारे बाल भी नहीं बचेंगे। जो होगा देखा जाएगा। बाल तो बच जाए एटलीस्ट, तुम्हारी हेल्थ तो बच जाए, तुम्हारी लॉन्जेविटी तो बच जाए। तो छोड़ो भाई, इतना स्ट्रेस मत लो। और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो मैं दूंगा वो है जर्नल करो। ये सारी चीज़ें जो तुम्हारे हेल्दी लाइफस्टाइल में आती है, ये ऑलमोस्ट तुम्हारा 60% हेयर पे कंट्रीब्यूट कर देती है। स्ट्रेस ना ही लो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। स्ट्रेस लेना बंद कर दो भाई, कुछ भी करके। तुम्हें जब मिलेगा नहीं कुछ स्ट्रेस लेने में, तो तुम भाई ले क्यों रहे हो। इतनी कॉमन सेंस चीजें भी आजकल बतानी पड़ती है। उसके बाद में जो बोलूंगा वो है स्टे हाइड्रेटेड। अब हाइड्रेशन इसमें कैसे आई, तो देखो जब तुम पानी पियोगे तुम्हारा स्कैल्प जो है वो हाइड्रेटेड रहेगा, और तुम्हारे बालों में ड्राई टेक्सचर नहीं आएगा, तुम्हारे बालों में ऐसे पतले जैसे नहीं लगेंगे, तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा बेटर रखेंगे। तो इसलिए पानी की बॉटल के अंदर डालो पानी, साइड में रखो और पीते जाओ, क्योंकि तुम्हारे हेयर जो है उसमें तुम्हें अच्छी डेंस क्वालिटी चाहिए। तो इसलिए पानी पीना बंद मत करो। और एक और लाइफस्टाइल चेंज जो मैं बोलूंगा वो है स्लीप टू 8 to 10 आवर्स। अगर आप ओवर 18 हो, और अगर तुम अंडर 18 हो तो 8 to 9 आवर्स स्लीप करो। स्लीप में और डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बहुत ज़्यादा बेसिक है। एक और चीज़, तुम्हें पता है कुछ लोगों के अच्छे हेयर्स क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो उनके एंसेस्टर्स थे, या फिर वो खुद अच्छी एक्सरसाइज करते हैं। उनके एंसेस्टर अच्छी एक्सरसाइज करते होंगे तो उनका स्कैल्प के अंदर भी ब्लड फ्लो अच्छा होगा। वो 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करते होंगे, उनके स्कैल्प के अंदर ग्रोथ अच्छी हुई, तो उनके बच्चों की भी अच्छी होती है। अब वो अगर ये सब ना करे तो उनके बच्चों की नहीं होगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अगर ये अभी तुमने ठीक नहीं कर दिया, आगे जाके तुम्हें बड़ी गंदी हालत होने वाली है। हाउ टू स्टॉप रिसीडिंग हेयरलाइन। हेयरलाइन भाई पीछे जा रही है, क्या करूं। अभी 15 साल का हूँ, 16 साल का हूँ, पहले ही लग गया है, पहले ही हेयरलाइन इतनी पीछे जा रही है। गंजा ना हो जाऊं जब तक 18 का हूँ। तो देखो कुछ भी नहीं करना, सिट बैक करो, स्ट्रेस मत लो, 3 डीप ब्रेथ्स लेके इस पार्ट को देखो। नाउ ये मोस्टली तब होगा टीनेज में, अगर तुम केयर बिल्कुल नहीं कर रहे हो, एकदम रेत जा रही है बाल में, तुमने बिल्कुल केयर रखी ही नहीं है, ऐसे ही तुम केयर फ्री घूम रहे हो, तो भाई केयर लेना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले जो मैं रिकमेंड करूंगा, एलोवेरा अपने हेयर के अंदर पुट करो। एलोवेरा जो है नेचर्स गिफ्ट है, उसे तुम अपने हेयर में पुट करोगे, तुम्हारी हेयर की क्वालिटी थोड़ी बेटर होगी। घटिया हेयर जो एकदम तुमने बर्बाद कर दिया इतने सालों से, वो थोड़े बेटर होंगे। एलोवेरा घर में उगा दो या फिर बाहर से खरीद के डाल दो। आर्टिफिशियल तो बिल्कुल ही मत यूज करना। दूसरा है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल से नॉर्मली भी ऑयलिंग करो, कैमरा ऑन करो, देखो तुम ठीक से कर रहे हो कि नहीं। फोर्थ है एग मास्क। एग मास्क एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, बड़े सारे लोगों को एग मास्क के बारे में पता है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते। अब उसके बाद एक चीज आती है, हॉट वाटर से नहाऊं, हॉट वाटर से सर धोऊं। जब एक बार मैंने ये पैक्स वगैरह लगा दिए, या फिर कोल्ड वाटर से धोऊं। मेरे को एक यूट्यूबर ने बोला कि मेरे को कोल्ड वाटर से धोना चाहिए, लेकिन क्या ये सच में सच है? अगर तुम कोल्ड वाटर से धो रहे हो, सबसे पहले तो वो मॉइस्चर को रिटेन करे। दूसरा वो क्या करेगा, वो तुम्हारे हेयर को स्मूथ अपीयर कराएगा। तीसरा वो क्या करेगा, तुम्हारे हेयर की वॉल्यूम थोड़ी कम कर देगा। तुम्हारे हेयर उतने बड़े नहीं लगेंगे जितने धोने से पहले लग रहे हो। तो अगर तुम्हें कहीं ऐसे जाना जहाँ तुम्हारे बाल तुम लंबे नहीं दिखा सकते, कोल्ड वाटर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब दूसरा आता है हॉट वाटर। क्या ये सच में बेकार है? सबसे पहले अगर तुम्हारे बालों के अंदर ऑयल है, तुमने ऑयलिंग की है, तो ये बेटर होने वाला है। और अगर तुम्हारे बालों के अंदर डर्ट है, ये बेटर होने वाला है। क्लेंजिंग तुम्हारी बालों की इजीली कर दे, वो है ये तुम्हारे बालों के अंदर शाइन लाएगा। जैसे कोल्ड वाटर तुम्हारे बालों को स्मूथ कर रहा था, ये शाइन लाएगा। अब तीसरा जो है, ये तुम्हारे बालों को पहले से ज्यादा घना दिखाएगा। अब तुम्हें तीनों ऑप्शंस दोनों के दिख गए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बुरा है।
तुम्हारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है तुम्हें क्या यूज़ करना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइट हेयर स्टाइल को अवॉइड करो। टाइट हेयर स्टाइल से मेरा क्या मतलब पूरा पीछे खींच के ऐसे ना, मेरा मतलब है तुमने एक ऐसा हेयर स्टाइल रखा है जो इस डिग्री पे ऐसे रोटेट होना चाहिए, और तुम क्या करते हो, तुम बार बार उसको ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, उस पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हो तुम। अगर वो स्ट्रेस ज़्यादा देर तक अप्लाई होगा तुम्हें हेयर फॉल एक्सपीरियंस होगा। तुम्हें तुम्हारे पापा तुम्हें बोलते होंगे या कोई रिश्तेदार बोलता होगा, अरे यार बालों के ऊपर इतनी केयर मत रख यार, 2-3 साल में झड़ जाएंगे, इतनी रखेगा, वो मेरा बेटा है वो भी यही करता है, अब पूरे सर पे बाल ही नहीं है। अब ऐसा मोस्ट प्रॉब्ली इसलिए होता है क्योंकि इंडियन हेयर स्टाइल ट्रेंड ऐसे स्ट्रेट ऊपर जाने वाले होते हैं। ऑफ कोर्स अब बच्चा वैसे ट्रेंड रखेगा तो बार बार ऐसे सेट भी करने होंगे, स्ट्रेस तो पड़ेगा ही बालों में, हेयर फॉल तो होगा ही। इस वजह से हेयर फॉल कॉज हो रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा कि लंबे रखे हैं, इस वजह से हो रहा है एक टाइट हेयर स्टाइल उसने रखा है। अब बात आती है तुम अपने हेयर जो है टॉवल से ड्राई कैसे करने हैं। अब तुम्हें क्या करना है, एक चीज़ जो तुम्हें दिमाग में रखनी है, तुम्हें प्रेस करना है, तुम्हें रैप करना है, तुम्हें रब नहीं करना। जैसे मान लो मैं नहा के आया हूँ, मैं ऐसे पूरे अपने सर के ऊपर ऐसे टॉवल रखूंगा, बेशक लपेट भी दूंगा, लेकिन मैं ऐसे पागलों की तरह रब नहीं करने वाला। अगर तुम वैसे रब करोगे तो तुम्हारे हेयर जो तुम्हारा स्कैल्प है वो डैमेज हो रहा है, उसे वो अनयूजुअल स्ट्रेस मिल रहा है। क्या करना है, 10 से 15 मिनट तक एटलीस्ट ऐसे रखने हैं, और बांध के रखने हैं, वैसे नहीं रखने, लोग पागल समझेंगे, लेकिन तुम्हें वैसे ही कुछ रखने हैं। तुम्हें रब करके एकदम अपने हेयर को घटिया सा लुक वगैरह नहीं देना है, तुम्हें एक ऐसे तरह से रखने हैं जो कि तुम्हारे हेयर पे स्ट्रेस ना कॉज करे। ये थी मेरी पूरी गाइड ऑन हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर हेयर। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, उसका लिंक नीचे है।